हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टॉपर्स हब। आज हम हमारी बिजनेस स्टडी में क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारे किसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आज हम अपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन बताओ कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? चीज़ों को मैनेज करना। जब भी हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैनेजमेंट। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसके रूल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। यहाँ हमारे सामने अलग अलग राइटर्स की डेफिनेशन दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो अलग अलग राइटर की अलग अलग डेफिनेशन है। ओके, हम यहाँ पे हमारी टूल किट नंबर 1 पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें दिखाई देगा कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, कि मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मैनेजमेंट के बारे में क्या रखा है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। कि मैनेजमेंट क्या है, जो हमारी मैनेजमेंट है वो क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये पाँचों काम करते हैं। कौन से 5 काम होंगे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आप कहेंगे कि ये 5 काम होते क्या हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हमारे सामने मतलब कि कोई भी चीज़ अज्यूम करना कि हमें करना क्या है। एक तरह से एक माइंड में जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से कुछ बेस्ट वन को कलेक्ट करना। ठीक है, कि हमें बिजनेस करना है, कैसे करना है, इस टाइप का। ऑर्गेनाइजिंग होता है कि उन चीज़ों को अरेंज करना, कि सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको अरेंज करना। स्टाफिंग के अंदर हमारा आता है कि जो भी हमें करना है उसके लिए लोगों को, इंप्लॉयज़ को जॉब पे लगाना। ठीक है, फोर्थ जो स्टेप है वो डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे ना कुछ स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है कि हमें एक दिन में 500 यूनिट मैन्युफैक्चर करना है। ओके, ये हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि हम एक दिन के अंदर इतने यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे हमारे प्रोडक्ट की, बट एक्चुअल में सिर्फ 300 ही हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर पाए हैं। तो जो हमारे यहाँ पे गैप रह गया ना दोस्तों, ये क्या है, नेगेटिव इफेक्ट आया है। ठीक है, जितना सोचा था उससे कम आया है। तो इस तरीके से हमें डायरेक्टिंग करना होगा कि हमें कुछ स्टैंडर्ड हम डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे हमें अपने काम को करना है। ओके, अब इसके अगला है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सेम इसी पैटर्न पे काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर नेगेटिव इफेक्ट आया है तो हम इसको कैसे पॉजिटिव साइड लेके जाए, मतलब कैसे हम अपने इस आउटपुट को बढ़ाकर 500 करें या उससे ज़्यादा करें। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी इंप्लॉय अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है उसको ढूंढ कर हम उसको कुछ भी सजा दे सकते हैं, पनिशमेंट मिल सकती है, हटा सकते हैं, या फिर हो सकता है उसको अच्छे से काम करने के हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। ओके, ट्रेनिंग वाला ऑप्शन आता है इसके अंदर, तो ऐसा किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारी मैनेजमेंट के अंदर 2 वर्ड और नए जो आए हैं वो है इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। दोनों क्या होते हैं? इफिशिएंट का मतलब तो होता है कि किसी भी काम को अच्छे से करना, मतलब कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, जो भी रिसोर्सेज उनका अच्छे से यूटिलाइज कर लेना, वो क्या कहलाएगा, इफिशिएंट। कि हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, एक दिन में अगर 500 यूनिट हो सकती थी तो हमने हमारे यहाँ पे 500 यूनिट का कंजम्पशन या आउटपुट तैयार कर दिया है। ओके, इफेक्टिव क्या होता है कि इफेक्टिव ये है कि जो कम से कम खर्चा है, ओके, टाइम के ऊपर हम उन चीज़ों को तैयार कर पा रहे हैं। मतलब अगर आज किसी चीज़ की डिमांड है तो उसे ऑन टाइम प्रिपेयर करना ही मैनेजमेंट होता है। के बाद चलिए अब मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें बता रखी है। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास दे रखा वो दे रखा है, इट इज़ ए ग्रुप एफर्ट। जहाँ भी ग्रुप होगा वहाँ मैनेजमेंट बहुत ही कंपलसरी है। कभी भी एक सिंगल पर्सन के बीच में मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कहीं ग्रुप बन जाता है तो वहाँ मैनेजमेंट की नीड अपने आप डेवलप हो जाती है। वहाँ मैनेजमेंट एक तरीके से कंपलसरी हो जाता है। तो जहाँ भी हमारे पास ग्रुप होगा, ग्रुप मतलब क्या होता है, ए सेट ऑफ पर्सन, ए सेट ऑफ थिंग्स, मतलब कोई चीज़ें 2 से अधिक हो जाए, मतलब वो कलेक्ट हो जाए, 2 लोग हो जाएं या कलेक्ट हो जाएं, तो वो क्या, हमारा ग्रुप बन जाता है। ओके, तो ग्रुप का ये क्या हो जाएगा, एफर्ट। इसके अंदर यही बातें बता रखी हैं, यहाँ पे हम देख लेंगे इसको। तो चलिए हम आगे देखते हैं, हमारे पास सेकंड नंबर पॉइंट में क्या बता रखा है। सेकंड पार्ट में है, इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि जो भी मैनेजमेंट है वो हमारे पास क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट किया क्यों जाता है, क्योंकि हमें किसी गोल को अचीव करना होता है। गोल किसी भी टाइप का हो सकता है। गोल हो सकता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, गोल हो सकता है हमें अपने इंडस्ट्री का या अपने बिजनेस का क्या करना है, उसको बढ़ाना है, या फिर गोल हो सकता है कि हमें सोसाइटी की क्या करनी है, एक तरीके से सेवा करनी है, सोसाइटी सेल्फ सर्विस करनी है। कुछ भी गोल हो सकता है। तो जो भी गोल है अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना या किसी से भी रिलेटेड, तो वो हमारी क्या है, गोल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या है, उसी गोल को अचीव करने के लिए की जाने वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, मैनेजमेंट। कोई भी चीज़, कोई भी गोल अगर अचीव करना है तो मैनेजमेंट उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी गोल अचीव करना एक तरीके से क्या होता है, इम्पॉसिबल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इट इज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। मैनेजमेंट क्या है हमारे पास, ये एक क्या है, डिस्टिंक्ट एंटिटी है। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है और जो मैनेजमेंट होता है, दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस मिलेगा। ओके,
मैनेजमेंट को जैसे हम बिजनेस को एक अलग आइडेंटिटी बताते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट भी क्या है, अलग। कभी मैनेजर और मैनेजमेंट सेम चीज़ नहीं हो सकते हैं। इस पॉइंट में हमारे सामने ये डिस्कस किया गया है। थर्ड में कह रखा है हमारे पास इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, कि मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स। क्या हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते, क्योंकि मैनेजमेंट कैसा होता है, हमारा अंदर से लगने वाला फोर्स होता है। ओके, तो मैनेजमेंट को हम कभी भी देख नहीं सकते हैं, ये हमारे पास एक इंटेंजिबल फोर्स होता है। लेकिन इसके बिना नहीं जी सकते। जैसे हम सांस लेते हैं, लेकिन क्या हमें दिखाई देता है हम सांस ले रहे हैं? नहीं ना। इसी तरह मैनेजमेंट के बिना भी कुछ पॉसिबल नहीं है, जैसे सांस लेने के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। ओके, अगला जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारे पास इट इज़ ए प्रोसेस। ये हमारे डेफिनेशन में भी आया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने 5 काम करते हैं। ठीक है, याद होगा ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी काम कहाँ आते हैं, हमारे मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट एक हमारी क्या है, प्रोसेस हो जाएगी। तो चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रखा है, इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। मैनेजमेंट जो है वो इनबोर्न का मतलब क्या है, जन्म से ही। जो मैनेजर होते हैं ना, कुछ लोगों में तो वो जन्म से ही एबिलिटी होती है कि मतलब उनके अंदर चीज़ों को मैनेज करना जो है वो एक एबिलिटी अच्छी होती है बहुत ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख कर या किसी दूसरे तरीके से, ट्रेनिंग से या किसी तरीके से उस चीज़ को एक्वायर करते हैं, अपने उस माइंडसेट को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, कहीं से भी, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करके या कुछ भी। ठीक है, तो हम जो मैनेजमेंट का जो काम है, जो भी मैनेजमेंट है वो हमारे पास जन्म से भी हो सकता है, मतलब इनबोर्न भी हो सकता है, एंड उसको एक्वायर्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट को सिर्फ जन्म से ही होता है ऐसा। आगे हम इसको पढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैनेजमेंट की ये हमारे पास बता दिया था। आगे देखिए, 7th जो पॉइंट है मैनेजमेंट का, यहाँ पे बता रखा है इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है वो पूरी लाइफ में, हर बिजनेस के हर काम में पूरी तरीके से अप्लाई होता है। तो जो यूनिवर्सल का मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बिजनेस में हर एक एक्टिविटी में मैनेजमेंट का होना कंपल्सरी होता है। अगला पॉइंट देखिए, इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी, कि मैनेजमेंट क्या है, एक डिसिप्लिन को, बहुत सारे लोगों का डिसिप्लिन में रहना ही मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा तो मैनेजमेंट कर रहा है लेकिन बाकी लोग उसको अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उस पर अपना साथ नहीं देंगे, तो क्या मैनेजमेंट पॉसिबल होगा? नहीं ना। जैसे इसमें बता रखा है कि यहाँ पे इन डेवलपिंग इटसेल्फ इट ए सेपरेट सब्जेक्ट, इट हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। यहाँ से सब तरीके से क्या हो सकता है, डिसिप्लिन से ही मैनेजमेंट हो सकता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं हो सकेगा। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो ये हमारे पास बहुत सारे डिसिप्लिन को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें आता है इट इज़ ए सोशल साइंस। मैनेजमेंट क्या है, सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या होता है कि सोशल साइंस मतलब कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल साइंस में आती है ना। आप लोगों ने एसएस भी पढ़ी होगी, 10th तक एसएस पढ़ी होगी ना सोशल साइंस हमारे पास। तो ऐसे ही है कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले उन्हें इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सोशल, समाज को भी, सोसाइटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई भी डिसीज़न लेना है तो सोसाइटी हमारे पास इस बीच में ज़रूर आती है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट सोशल साइंस भी है। नेक्स्ट क्या, इट इज़ ए सिस्टम। मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम अपने पास होता है ना, जैसे एक नर्वस सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, एक स्टेप बाय स्टेप की, यहाँ से ऐसे अगर कोई नर्वस सिस्टम है तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसी तरह ये भी डिसिप्लिन एक सिस्टम है जिसके बिना कुछ भी होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। आई होप आप सभी को ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। 10th यहाँ पे है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।